हमने एक्टिव पैसिव वॉइस के एसर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। एसर्टिव सेंटेंस समझ आप लोग पूरा सीख गए होंगे। आज हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप इट मींस सेकंड पॉइंट हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कल हमने एसर्टिव सेंटेंस पढ़े थे, आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन वाले सेंटेंस क्या है, कैसे देखो थोड़ा। जिस तरह का फॉर्मूला था एसर्टिव में और उसी फॉर्मूले की हेल्प से हमने हमारा पूरे के पूरा एसर्टिव सेंटेंस किया था। इसमें भी फॉर्मूला है, एक्टिव में हमें क्या दिया जाएगा और पैसिव में हम उसको कैसे चेंज करेंगे, क्या उसका स्टेप रहेगा। पहले हम उस स्टेप के बारे में जान लेते हैं। एक्टिव में हमारे पास सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दिया जाएगा। हमने कल एसर्टिव में पढ़ा था, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट था, लेकिन इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मिलेगा आपको, उसके बाद आपको मिलेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको मेन वर्ब मिलेगी और मेन वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। ऑब्जेक्ट का प्लेस निश्चित है और उसके बाद आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन का तरीका कि हमें क्वेश्चन किस स्टेप में किस सीक्वेंस में दिया जाएगा इंट्रोगेटिव का। जब आंसर लिखेंगे हम एक्टिव को जब पैसिव में चेंज करेंगे, उस दौरान हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे और एक्टिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो आता है सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन पैसिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये बात थोड़ा ध्यान रखना। ये आंसर वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगी। ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हम यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम बाई के साथ सब्जेक्ट को यूज करेंगे। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इसमें भी यूज नहीं होगा और रूल बाकी तो सेम ही है। और लास्ट में हमारे पास आएगा एक्स्ट्रा और क्वेश्चन मार्क दोबारा लगाना, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो इसके भी मार्क्स कटते हैं। क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो क्वेश्चन मार्क लगता है, हटता नहीं। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग से स्टार्ट हो रहा था, हमारा आंसर भी हेल्पिंग से ही स्टार्ट हुआ। तो हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, Did Ram kill Ravan in the Lanka? तो हम जानते हैं इसमें पहले डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब, राम हमारा सब्जेक्ट, किल हमारा मेन वर्ब, रावण हमारा ऑब्जेक्ट, इन द लंका हमारा एक्शन। ये सीक्वेंस है। तो सबसे पहले हेल्पिंग से शुरू हो रहा था, हमें भी हेल्पिंग से ही शुरू करना। हमारे पास आया डिड। डिड कभी भी आता है पास्ट सिंपल चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूज में। डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी भी आए, हमें हमेशा वाज या वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है रावण, सिंगुलर। तो हमने डिड के स्थान पर वाज लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट लेना है
ऑब्जेक्ट हमारे पास है रावण, उसके बाद हमें मैन वर्ब यूज करनी है। मैन वर्ब हमारे पास आया हुआ है किल। हमें पता है एक्टिव में चाहे कोई भी फॉर्म हो, लेकिन पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, तो हमें यहाँ पर भी किल की थर्ड फॉर्म किल लिखनी पड़ेगी। तो हमने हेल्पिंग वर्ब ले लिया, हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, हमने मैन वर्ब ले लिया। अब हम बाई के साथ सब्जेक्ट यूज करेंगे। तो पहले हम बाई लगा दें। अब सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट है हमारे पास राम। तो हमने इस राम को यहाँ लिख दिया बाई के साथ। अब क्या लिखना है? अब हमें लिखना है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा हमारे पास है इन द लंका। और क्वेश्चन मार्क हमें दोबारा यूज करना है, क्वेश्चन मार्क हमें बोलना नहीं है। सेकंड एग्जांपल, आर यू ड्राइविंग ए कार ऑन द रोड। आर हमारा हेल्पिंग वर्ब, यू हमारा सब्जेक्ट, ड्राइविंग हमारा मैन वर्ब, ए कार हमारा ऑब्जेक्ट, ऑन द रोड हमारा एक्स्ट्रा। हर चीज हमें यहाँ स्टेप बाय स्टेप है, हम यहाँ कोई चेंज नहीं करेंगे। जो फॉर्मूला हमें दे रखा है हम उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब हेल्पिंग से स्टार्ट करना है हमें भी। तो आर आया हुआ है। आर क्यों आया? क्योंकि हमारे पास यू सब्जेक्ट था, यू के अकॉर्डिंग यहाँ आर आया। लेकिन जैसे आपको मैंने शुरू में बताया था, हमारे आंसर में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगी, और ऑब्जेक्ट हमारे पास है ए कार। ए कार जो कि सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमने आर के प्लेस पर इज रख दिया। इज हमने क्यों रखा? क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट सिंगुलर था, इसलिए हमने इज रखा। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट है ए कार। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्राइविंग। ड्राइविंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ड्राइव, ड्रॉप, ड्राइव। अब एक बात पहले आपको बता दें, हमने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूज के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूज आपको मैंने बताया वो प्रेजेंट कंटिन्यूज में चेंज होता है, लेकिन चेंज क्या होता है? हमारे पास इज आरएन के साथ अगर आईएनजी फॉर्म हो तो ये आईएनजी फॉर्म बीइंग में चेंज हो जाती है। हमारी आईएनजी फॉर्म किस में चेंज हो जाती है? बीइंग में। हमें ध्यान क्या रखना है? हमने एसेरेटिव सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही इस बीइंग को रखा था, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद हमें जो दूसरा पार्ट होता है, जैसे इसमें तो दूसरा पार्ट है बी, किसी में होगा बी, किसी में होगा बी। ये जो दूसरा पार्ट है हेल्पिंग वर्ब का, वो आपके ऑब्जेक्ट के बाद ही लिया जाएगा, ऑब्जेक्ट से पहले नहीं लिया जाएगा। किसमें? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने बी यहाँ यूज किया। अब ड्राइव में थर्ड फॉर्म ड्रोवन, बाई के साथ सब्जेक्ट, बाई यू एक्स्ट्रा ऑन द रोड। तो इस तरह हमारा सेकंड कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं हर एग्जांपल में। Have you completed
योर वर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। हम देखें यहाँ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, हमारे पास सब्जेक्ट, कंप्लीटेड हमारे पास मेन वर्ब और योर वर्क पूरा का पूरा हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इट मींस इस बार हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं है। तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब ही यूज करना है। ये हैव आया, क्यों आया? क्योंकि यू था, यू प्लूरल सब्जेक्ट था, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आया हैव। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है योर वर्क जो कि सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ हम हैज का यूज करेंगे। रिपीट, पहले ही बताया था क्वेश्चन की हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, आंसर की हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट योर वर्क जो कि सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ हैज यूज किया। उसके बाद हम लेंगे ऑब्जेक्ट योर वर्क। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड का कंप्लीटेड होगा, लेकिन उससे पहले एक चीज और, हमारे पास हैव या हैव के साथ थर्ड फॉर्म है जो है प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं। इट मींस हैव या हैव के साथ हमें बीन यूज करना पड़ता है। जैसे कि अभी बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो दूसरा पार्ट आ रहा है हेल्पिंग वर्ब का, हैज के साथ बीन, इज आरएन के साथ आईएनजी वाला बीइंग, तो ये जो चीजें हैं वो ऑब्जेक्ट के बाद लगेगी, हमें यहाँ बीइंग लगाना है। उसके बाद देखें बाई के साथ सब्जेक्ट, पहले मेन वर्ब ले लें, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म में है, और अब हमने ले लिया बाय यू, कोई एक्स्ट्रा नहीं था। इसके साथ यहाँ हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। Does my mother cook food in the kitchen? तो हेल्पिंग वर्ब, my mother सब्जेक्ट, cook मैन वर्ब, food ऑब्जेक्ट, in the kitchen एक्स्ट्रा। हर चीज सीक्वेंस है, बस हमारे दिमाग में तो ये दो चीजें रहनी चाहिए, एक्टिव पैसिव की क्या चीज आएगी, क्या स्टेप दे रखा होगा, हमें जब उनसे स्टेप को फॉलो करना है। हमारे दिमाग में केवल ये दो पॉइंट रहने चाहिए एज ए फॉर्मूला, जैसे मैथ में याद रखते हो उसी तरह आप ये सीक्वेंस याद रखें। अब देखिए हमारे पास आया है डच, क्योंकि हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, आपको दिखा रखा है डू या डच। अगर आपके पास आता है प्रेजेंट सिंपल आपके पास आता है, उस प्रेजेंट सिंपल को आप प्रेजेंट कंटिन्यूस वाले हेल्पिंग वर्ब में चेंज करो। डू या डज कभी भी आता है उसका चेंज होता है इज आर एम। अब क्या आएगा? ऑब्जेक्ट देंगे, ऑब्जेक्ट हमारे पास फूड है जो कि एक सिंगुलर, इसलिए हमने यहाँ यूज किया डज के प्लेस पर इज। अब हम ऑब्जेक्ट को लेंगे, ऑब्जेक्ट हमारे पास फूड, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब है कुक, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड, बाय के साथ सब्जेक्ट, बाय माय मदर, एक्स्ट्रा है क्या कुछ इन द किचन। ये नेक्स्ट एग्जांपल भी हमने अच्छी तरह से कंप्लीट किया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, उससे भी अगला एग्जांपल, फिफ्थ नंबर एग्जांपल हमारा। ध्यान से समझने की कोशिश करो और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको अपनी नोटबुक में हाईलाइट करते रहो और ध्यान दो, वो आपकी प्रॉब्लम अब आगे आगे धीरे धीरे अपने आप हट जाएगी। फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। 5 नंबर,
were the loneliness drinking milk to her cubs. ये क्वेश्चन है, was the loneliness drinking milk to her cubs. तो सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारे पास सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्ट। हर चीज फिक्स है, कोई चीज हम चेंज नहीं कर सकते, सब अपने प्लेस पर फिक्स है। तो हम देखें यहाँ सबसे पहले हमें हेल्पिंग यूज करनी है। अब हमने वर्ब यूज किया जो कि हमारा है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा वॉच। क्यों? द लोनेस सिंगुलर है, तो ये बात आप थोड़ा ध्यान दो, आपको रखना पड़ेगा। तो वॉच के साथ द लोनेस का सिंगुलर ही था, और मिल्क भी सिंगुलर ही है, तो इसलिए हमने यहाँ वॉच ही लिखा। हेल्पिंग वर्ब वाली आमतौर पर आप लोग मिस्टेक करोगे, अगर आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर अगर ध्यान दिया, कंसंट्रेट किया, तो आपकी ये मिस्टेक आगे नहीं रहेगी। इसलिए ये ध्यान में रखते हुए साथ ही टेंस का चार्ट आपके दिमाग में पूरी तरह से रहना चाहिए। हमने वाज यूज किया, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लेंगे मिल्क, उसके बाद हम लेंगे कि भाई यहाँ हमारे पास आईएनजी फॉर्म आई भी है, आईएनजी फॉर्म आता है, हम बीइंग लगाते हैं, और थर्ड फॉर्म करते हैं ड्रिंक की, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। by the loneliness extra to her cubs. Next, can I buy a new car? Can I buy a new car? हमारे पास यहाँ हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ए न्यू कार हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब। कैन एक मॉडल है, इसलिए हमने कैन यूज किया। कैन का कोई चेंज नहीं होता है, रिपोर्टेड स्पीच में होता है, इसमें कोई चेंज नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें लेना है ऑब्जेक्ट, ए न्यू कार। उसके बाद हमें कभी भी मॉडल आता है, मॉडल के साथ बी यूज करना है, आपको लिखा भी रखा है, तो मॉडल के साथ बी यूज करना है। जहां हमने यूज कर लिया बी, और बी के बाद बाई की थर्ड फॉर्म बाई, बॉट, बॉट। बाई के साथ सब्जेक्ट यूज कर लिए, बाय। आई का चेंज हो गया, प्रोनाउन चेंज आपको पता है होता है, और लास्ट में हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन है हमारे सामने, विल दे राइट ए लेटर टू देयर पेरेंट्स? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, टू देयर पेरेंट्स हो गया हमारा एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को ही यूज करेंगे। हमारे पास विल आया है और ऑब्जेक्ट ए लेटर है, दोनों के साथ अब विल ही यूज होना है, तो हमने विल को यूज कर लिया। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट यूज करना है, और ऑब्जेक्ट हमारे पास है ए लेटर।
अब जैसे कि पता रखा है फ्यूचर सिंपल टेंस कभी भी आता है तो उसके साथ हमें बी यूज करना पड़ता है, क्योंकि विल और शैल एक मॉडल भी है और आपको बताया मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ मॉडल विल होने के कारण हमें यहाँ बी यूज करना पड़ेगा। अब हमें लेना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट रॉट रिटर्न। राइट रॉट रिटर्न हमने यहाँ लिया, तो हमने ले लिया यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, हमने ले लिया ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम लेंगे बाई के साथ सब्जेक्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। तो नहीं आएगा क्योंकि दे हमारा अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको हम बाई के साथ यूज नहीं करते। अब रह गया हमारे पास एक्स्ट्रा टू देयर पेरेंट्स। नेक्स्ट are we flying kites in the ground? तो हम देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन द ग्राउंड हो गया हमारा एक्स्ट्रा। सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब वी था, वी के साथ प्लूरल है, वी तो प्लूरल है तो आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आ गया। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है काइट्स जो खुद एक प्लूरल है। इट मींस हम आर का आर लिखेंगे, हम कोई चेंज यहाँ नहीं करेंगे। आर के बाद हमें ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास काइट्स, आर काइट्स। अब वही बात आ गई कि भाई आईएनजी फॉर्म आया है, आईएनजी फॉर्म आने के कारण यहाँ हमें बीइंग यूज करना पड़ेगा, बी। फिर हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्लाई, फ्लाई, फ्लाई फ्लू, फ्लॉ। बाई वी का हो गया अज इन द ग्राउंड। आगे देखें, Can Sachin play cricket? Helping verb, subject, main verb, object। ये लिया हमने। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं कैन, फिर हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिकेट। कैन एक मॉडल है, मॉडल के साथ हमेशा बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले का हो गया हमारा प्ले। अब बाई के साथ सब्जेक्ट, बाय सचिन। लास्ट एग्जांपल हम लेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, फिर हम करते हैं अगले स्टेप में। लास्ट एग्जांपल ये है हमारे सामने, Did Rahul draw a picture? Did कभी भी आता है तो वाज या वर्ब के साथ हर फॉर्म। ए पिक्चर हमारा ऑब्जेक्ट है, ड्रॉ हमारा मेन वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट। ए पिक्चर सिंगुलर है, इसके साथ हमने लगाया वॉच। वॉच ए पिक्चर
ड्रॉ की थर्ड फॉर्म ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन बाय राहुल। तो इस तरह हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट किया। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अगले स्टेप में चलेंगे। जो इसका अगला स्टेप है वो ये है। तो हमें अगला जो हमारा है थर्ड नंबर पॉइंट वो है WH टाइप सेंटेंस। ध्यान से समझना। देखा जाए इंट्रोगेटिव WH रूल्स सेम ही हैं, लेकिन फिर भी हम इसको दो तरफ से लेके चलेंगे। फर्स्ट है स्टार्ट विद हु। हु से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वैसे तो WH सेंटेंस व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, व्हेन, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी, हाउ ओल्ड, कई सारे WH है हमारे पास। लेकिन हम उनमें देखेंगे कि ये आपके दो तरह से हैं WH टाइप। इसमें सबसे पहले हम लेंगे हु का। हु में क्या ध्यान रखना है? ध्यान, रूल्स तो वही है सबका। हम पहले रूल्स के बारे में चर्चा कर लें। एक्टिव में हमारे पास सबसे पहले WH, फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ये चेंज होगा। सबसे पहले WH आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारे पास आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास मैन वर्ब, और मैन वर्ब के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास एक्स्ट्रा मिलेगा लास्ट में, वही बात क्वेश्चन मार्क। आंसर जब लिखोगे, आंसर में भी हमें क्या ध्यान रखना है? जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे उस दौरान भी हमें सबसे पहले WH ही लिखना है। WH के बाद हमें अपने हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। उसके बाद बाई के साथ सब्जेक्ट हमें यूज करना पड़ेगा, और एक्स लास्ट में आ जाएगा तो समान। ये स्टेप चलेगा, ये सीक्वेंस चलेगी सेंटेंस की। सीक्वेंस ध्यान रखना, सीक्वेंस में आपके प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेमी इंट्रोगेटिव की तरह बस इतना ही चेंज हो गया कि WH शुरू में आ गया, बाकी वही बात है। लेकिन अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं हु की। क्या करना है? रूल्स देख लो। Who is to change in passive voice in by who। Who जो है वो पैसिव वॉइस में किसमें चेंज होगा? बाय whom में। ये सबसे बड़ी बात ये है इसमें। Who is to change in passive voice in by। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। अब कैसे? अब who का मतलब ये हुआ आपको सेंटेंस जो दिया जाएगा वो सेंटेंस आपका who से स्टार्ट। हमें
सारे के सारे सेंटेंस उससे स्टार्ट करने। हु का मतलब होता है जो आपको सब्जेक्ट के बारे में पूछे, वो होता है आपका हु। तो इसको आगे हम बढ़ाएंगे और कल हम इसके बारे में पूरी की पूरी चर्चा करेंगे।